आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम मेमन जमात के सदर शरीफ मेमन साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा मालेगांव शहर की मेयर नसरीन शेख साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, स्टैंडिंग चेयरमैन एजाज बेग साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा मेमन जमात के मालेगांव शहर के तमामी अरकान, तमामी ओहदेदारान, मंच पे तशरीफ़ फरमा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेटर के कॉरपोरेटर्स, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से मेमन जमात मेमन डे के मौके पर मालेगांव शहर के तमामी मेमन बिरादरी के तमामी अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेमन जमात मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए नई नहीं है। मुझको याद है कि हमारा जो पुराना मकान है पीछे, जहाँ पर मेरे दादा जान रहा करते थे, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे परिवार का उस मकान की 9 इंच की दीवार थी और उसके बाजू में अब्दुल सत्तार मेमन साहब रहा करते थे, हारून मेमन साहब रहा करते थे और हमारा उनका पारिवारिक संबंध रहा, परिवार से बहुत ताल्लुक़ रहा, बचपन का हमारा खेलना कूदना साथ गुजरा। और उसके बाद जब हम हज़ार खोली में, जहाँ आज हमारा मकान है, जब वहाँ गए तो इरफान मेमन कहाँ है, तो जब वहाँ भी गए तो अशरफ भाई मेमन, इरफान बैठा है और डॉक्टर हनीफ साहब बैठे हैं, इब्राहिम भाई सुपारी वाले, वहाँ भी हमारा ताल्लुक़ रहा। और उसी के साथ साथ मालेगांव शहर के तमामी मेमन बिरादरी के हर घर हर परिवार से अल्लाह का करम है कि हमारा अपना ताल्लुक़ रहा। हमने बहुत करीब से मेमन बिरादरी को देखा है और मैंने नोट किया मेमन जमात में, और आप भी ये बात को नोट कर लें कि मालेगांव शहर में, या आप पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप मुझे एक फ़कीर बता दीजिए कि वो भीख मांगता होगा। एक फ़कीर बता दीजिए, तो वो बिरादरी कितनी डेवलप होगी, कितनी बेदार होगी, ये बात हम समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। मैं जब मालेगांव शहर के अंदर देखता हूं तो हर मेमन बिरादरी का हर घर, जितने मकानात शहर के अंदर है, हर लोग कारोबार से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। और इतना अच्छा प्लेटफार्म है मेमन बिरादरी का, हमारे मुल्क में भी, मुल्कों के बाहर भी, हमारे शहर में भी, कि अगर बिरादरी के अंदर कोई गरीब है, उसके पास अगर मकान नहीं है, तो हम बचपने से देख रहे हैं कि अगर मालेगांव शहर में अगर कोई कॉलोनी पहली बनी होगी कोई बिरादरी की, तो मालेगांव शहर के अंदर मेमन कॉलोनी बनी। वो नूरबाग के अंदर बनी थी, जब नूरबाग पूरा जंगल था, जब वहाँ पर कोई मकानात नहीं थे, उस वक्त मेमन जमात ने वो बुनियाद रखने का काम किया। जो लोगों के पास मकान नहीं थे, मकान दिया। अभी चंद साल पहले, अब बिरादरी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, और बिरादरी में और लोगों को ज़रूरत है मकानात की, तो मदद करना है किस तरीके से बिरादरी को
तो दरे गांव के अंदर संग बुनियाद रखा गया, नई कॉलोनी, नई इमारत तामीर की गई और वहां पर भी मकान देने का काम किया गया। अभी इकबाल ऑफिसर साहब आए थे, मेमन जमात के तमाम ही जिम्मेदारान मालेगांव शहर के अंदर आए थे और खड़की रोड के ऊपर लोंदवाड़ा सेवार के अंदर मेमन जमात वहां पर बड़ा कॉलेज बना रही है, हॉस्टल बना रही है और उसका संग बुनियाद रखा गया है। और सिर्फ मेमन जमात के लिए नहीं बल्कि मालेगांव शहर की आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए वो कॉलेज बनाने जा रही है ताकि एजुकेशन के अंदर भी हमारा शहर आगे बढ़े, बच्चों के अंदर तालीम आए, बेदारी आए, उस ताल्लुक से भी काम किया जा रहा है। मैं शरीफ भाई को मुबारकबाद देता हूं और उनकी पूरी टीम को कि शरीफ भाई जब से सदर बने, उनकी बॉडी आई, उसकी पहले की बॉडी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शरीफ भाई बहुत एक्टिव रहे, पूरी टीम ये एक्टिव काम कर रही है और छोटे छोटे प्रोग्राम करती है बिरादरी के लिए भी और शहर के लिए भी, समाजी काम भी करती है, शहर के लिए भी करती है, सोशल काम भी करती है। और यही ज़रूरत है कि अगर जिम्मेदारी अगर मिली तो उसको निभाना, बिरादरी को साथ लेकर चलना, बिरादरी के मसाइल को हल करना, यही असल में जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूं कि शरीफ भाई और उनकी पूरी टीम, पूरी मेमन बिरादरी वो काम को अंजाम दे रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी मालेगांव शहर में उनकी खिदमत में आज की किस बात की जरूरत है? आज हम लोगों को मालेगांव शहर को, मेमन बिरादरी ये छोटी बिरादरी है मालेगांव में, लेकिन उनका प्रोग्राम क्या होता है, उनके सालाना प्रोग्राम क्या होते हैं, वो बिरादरी के बच्चों को क्या देना चाहती है, उनके मुस्तकबिल के प्रोग्राम क्या होते हैं, ये हम लोगों को इनसे राब्ता करके, इनसे सलाह मशवरा करके और हम लोगों को भी, शहर के आवाम को भी उस तर्ज़ पे चलना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कि मैंने बोरा जमात से ताल्लुक़ मेरा है, मालेगांव शहर की बोरा जमात। एक मर्तबा मेरा जाना हुआ तो वहाँ बहुत बड़ा किचन था मस्जिद के पास, जहाँ मस्जिद है उसी के हॉल में, और मैंने कहा कि इतना खाना क्यों बन रहा है, खाना क्यों बन रहा है? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मालेगांव में खाना नहीं बनता दोपहर का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दोपहर का खाना जमात की तरफ से बनता है, जमात की तरफ से। मैंने कहा वजह क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी वजह बताई, मैं बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि सुबह होती है, बच्चा स्कूल जाता है सुबह 7 बजे, तो उसको ब्रेकफास्ट, थोड़ा हल्का नाश्ता उसको साथ दिया जाता है। दोपहर की जो शिफ्ट होती है उसकी तैयारी माँ बाप को करना होती है। घर में लेडीज होती है तो लेडीज को मौका मिलना चाहिए बच्चों की तरबियत देने के लिए, उसकी तालीम के ऊपर तवज्जो देने के लिए। इसके लिए दोपहर का खाना जमात में नहीं बन, घरों में नहीं बनता है। बोरा जमात के अंदर दोपहर का किचन ही स्टार्ट नहीं होता है और खाना ही नहीं बनाते। वो खाना जमात की तरफ से टिफिन जाता है कि दिन भर फ्री रहे, और फ्री रहे माँ और बाप फ्री रहे। तो क्या वजह रही कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनकी तरबियत अच्छी करे, उनके ऊपर तालीम पर तवज्जो दे, और ताकि बच्चा पढ़ लिख कर समाज के लिए, कौम के लिए आगे बढ़े। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम इस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहे। शहर की आवाम, हम अलग अलग मसाइल में उलझे हुए हैं, हम अलग अलग मसलक के अंदर बटे हुए हैं, हम अलग अलग बिरादरियों के अंदर बटे हुए हैं, हम एक प्लेटफार्म ऊपर नहीं आ पा रहे। और अगर कोई भी बिरादरी को आगे बढ़ना है, कोई भी समाज को आगे बढ़ना है,
तो तालीम ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, तवज्जो नहीं है। तालीम के ऊपर तवज्जो देने की मैं समझता हूँ आज हमको ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आज कॉरपोरेशन की बातें हुई, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसर में हम तमाम ही जिम्मेदारान, जो तमाम ही कॉरपोरेटर्स हैं, तमाम ही ओहदेदारान हैं, हमारी मीटिंग हुई कि हमको तालीम के लिए भी कुछ काम करना है। रोड गटर बनती है और बनते रहेगी। मैं बार बार बोलता हूं कि रोड बनती है, टूटेगी, फिर बन जाएगी, लेकिन अगर बच्चा टूट गया तालीम से तो वो कभी नहीं बन सकता। इसके लिए हमने तवज्जो दी, हमारा मशवरा हुआ कि कम से कम ये जो बजट लागू होगा कॉरपोरेशन का, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें अगर कहीं है और उर्दू स्कूलें अगर कहीं है तो वो मालेगांव शहर में है। तो अब हमने ये तय किया कि 10 स्कूलें कम से कम ये साल, पहला साल, या 5 स्कूल या 10, हर इलाका उसमें कवर हो और वो स्कूलों की इमारत अच्छी बनाई जाए। अगर उसको रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग किया जाए, उसमें फ़ैन लगाना है फ़ैन लगाओ, डेस्क लगाओ, स्क्रीन लगाओ, गार्डन बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान होना, टॉयलेट होना, यानी वो इतनी खूबसूरत स्कूल बने ताकि जब प्राइमरी का गरीब का बच्चा भी जो स्कूल के अंदर जब गेट के अंदर दाखिल हो तो उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, अमीर का बच्चा भी प्राइवेट में जाता तो उसकी भी स्कूल वैसे ही है और हमारी भी स्कूल वही इस तरीके से ही है। एक उसका पढ़ाई के अंदर तवज्जो और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग काम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बहरहाल मैं मेमन जमात को इस मौके पर, शरीफ भाई, उनकी तमाम ही टीम को, बिरादरी को, आप लोगों को पता है कि हमने एक छोटा सा क्यों ना हो, एक नए फरहान हॉस्पिटल के सामने आपको एक ओपन स्पेस, उस वक्त वॉल कंपाउंड, एक छोटी इमारत हमने तामीर करके दिया था, लेकिन उसको अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उसको हेड ऑफिस के तौर पर कम से कम आप इस्तेमाल में लाइए। अगर वहां पर कोई दुरुस्ती करना है, कोई और तामीरी काम के लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी तो आपको कॉरपोरेशन के ज़रिए करा कर दिया जाएगा। इस बात का मैं ऐलान करता हूं। और साथ ही साथ जो हमारी अपनी बात हुई थी, जो कॉलेज का संग बुनियाद है कि उसका वॉल कंपाउंड बहुत बड़ा है, लेकिन वो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में नहीं आता, इसलिए कॉरपोरेशन उसके अंदर कोई ताउन नहीं कर सकती कानूनी तौर पर। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, आज दोबारा बोल रहा हूँ कि इलेक्शन की वजह से वो मामला अपना रुका हुआ था, तो इंशाल्लाह आप लोग एक वक्त की शक्ल में हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट से, चाहे माइनॉरिटी फंड हो, चाहे डीपीडीसी फंड हो या और कोई दूसरे फंड से, वो वॉल कंपाउंड बनाने का काम इंशाल्लाह मैं लूँगा, हाथ में लूँगा और इंशाल्लाह पूरा करके दूंगा। इस मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये 2 ऐलान करता हूं, और मुस्तकबिल में भी मेमन जमात को भी जब भी हम लोगों की ज़रूरत महसूस होगी, हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 10 अप्रैल मेमन डे का दिन बड़े ही अच्छा काम करते हुए गुज़रा। पूरी दुनिया में मेमन बिरादरी के लोगों ने बहुत सारे प्रोग्रामात किए। मालेगांव शहर में भी समस्त मेमन जमात मालेगांव और मेमन यूथ विंग ने आगरा रोड के दगड़ू ऑयल मिल कंपाउंड में एक गेट टुगेदर प्रोग्राम मुनक्किद किया। समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर शरीफ मेमन साहब ने इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई। इस प्रोग्राम में मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, मालेगांव शहर की खातून मेयर नसरीन शेख साहबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहबा, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज़ बेग साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और बरसरे इक़्तिदार के तमाम ही कॉरपोरेटर्स हजरात ने इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत फरमाई। साथ ही कई डॉक्टर्स,
टीचर्स, एडवोकेट, ऐसे तमाम लोग भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई गौतम तायड़े साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एडिशनल एसपी साहब बैरून शहर कहीं तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाकर सैयद शहबाज साहब को इस प्रोग्राम में भेजा। और बहुत सारे मेहमान, कारोबारी अफराद, हमारे बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और हमारे समाज मेमन बिरादरी के भी तमाम लोग इसमें शरीक हुए। तमाम लोगों ने मेमन डे की मुबारकबाद पेश की। आए हुए मेहमानों ने हमें बहुत से कीमती मशवरों से नवाजा। ख़ास करके आसिफ शेख रशीद साहब ने एक ओपन स्पेस मेमन बिरादरी के लिए जो दिया है, वो अब उसे किस इस्तेमाल में हम लोग इस्तेमाल करना चाहे तो कॉरपोरेशन नए सिरे से वहाँ पर तामीरी काम कर देगी, ऐसा ऐलान उन्होंने किया। इसी तरीके से मेमन बिरादरी ने जो कॉलेज की ज़मीन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने ली है, वहाँ पर चूँकि कॉरपोरेशन की हद ख़त्म हो जाती है तो किस फ़ंड से वहाँ पर काम हो सकता है, आसिफ शेख रशीद साहब ने उस काम की भी यकीन दहानी करवाई। और मेमन बिरादरी ने भी यहाँ अज़्म किया, हम अगर चाहते तो हमारी बिरादरी में कॉरपोरेटर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, वकील भी है, सब है, हम उन्हीं लोगों को एजाज़ व इस्तकबाल देते। लेकिन यहाँ एक भी मेमन को अवार्ड नहीं दिया गया। उसकी वजह ये थी कि हम ये त्यौहार तमाम बिरादरी, तमाम समाज के साथ मिलकर मनाना चाहते थे। और हम जो स्कूल कॉलेज बनाने जा रहे हैं उसमें भी तमाम समाज और तमाम बिरादरी के लोग मिल कर के आपस में पढ़ेंगे। एक भाईचारा के पैगाम के लिए ये गेट टुगेदर प्रोग्राम रहा। कई सारे मेहमान हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, जो किसी वजह से ना आ सके उन्होंने फ़ोन पर मुबारकबाद दी, मैसेज करके मुबारकबाद दी। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बस।